चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको 3 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो चलिए इसे हम लोग करते हैं अभी। चलिए बच्चों, 3 एग्जाम्पल्स हमें ऐसे लेने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए इसे ध्यान से। 0.2121112111 देख रहे हैं ना। इसको देख कर आप बता सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है, अंत नहीं हो रहा है इसका। दूसरी चीज़ ये कि ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है, सीक्वेंस वाइज रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, नॉन रिपीटेशन हो रहा है। देखिए कैसे, यहाँ 2 1 है, फिर यहाँ 2 1 1 हो गया, फिर यहाँ 2 1 1 1 हो गया, यानी कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, है ना बच्चों। और आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर किसे कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर को बोलते हैं, है ना। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया, आप इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशनल की तरह ही इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी तरह और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0.32323232 इसी तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा, आपको पता है ना पाई एक इरेशनल नंबर है, तो पाई भी ले सकते हैं आप। पाई का वैल्यू कितना था बच्चों, 3.1416। ये बढ़ते जाता है ऐसे, है ना, ये रिपीट नहीं करता है, ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर पाई को। ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है ना बच्चों, इसीलिए इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स ले लिए, आप इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आप लोग का कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। देखिए 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है 5/7 एंड 9/11, आपको इस दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। चलिए बच्चों, 2 नंबर दिया हुआ है, एक है 5/7, एक है 9/11, है ना। ये 2 रेशनल नंबर है, ये दोनों के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं हम लोग को। ठीक है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो आप लोगों को पता है ना, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं वैसे ही इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपके पास तो बहुत सारे इरेशनल नंबर है और लिख भी लेंगे इसके बीच में, लेकिन सबसे पहले इसे क्या करना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 7 से 5 में डिवाइड करेंगे सबसे पहले। चलिए वो कर लेते हैं हम लोग। पॉइंट उतरेगा, चलिए 50 हो गया, 7 7 जा 49, 1 बच गए, फिर 0 उतरेंगे, 7 1 जा 7, 3 फिर 0, 7 4 जा 28, 2 फिर 0, 7 2 जा 14, 6 फिर 0, 7 8 जा 56, 4, है ना, फिर 0 उतरेंगे, 7 5 जा 35, और यहाँ कितना बच गया, 5। देखिए बच्चों, ये 5 फिर से आ गए, यहाँ पर जो 5 था ना वही 5 फिर से यहाँ पर आ गए। इसका मतलब क्या होगा, रिपीटेशन होने लगेगा, फिर से वही 7 1 4 2 8 5 आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 5/7 जो है बच्चों, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखाएगा, 0.71425 हो गया। ये बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.714285 यही रिपीट होगा यहीं से, इसलिए हम यहाँ पर बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह हम लोग 9/11 का भी करेंगे। तो 11 से हम 9 में डिवाइड करेंगे,
0 पॉइंट यहाँ 0 उतर गए, 11 8 जा 88, 2 बच गया, फिर 0, 11 1 जा 11, फिर 9, देखिए यही 9 आ गया ना फिर से, यानी कि फिर 8 1 आएगा, फिर 8 1 8 1 8 1 इस तरह रिपीट करेगा। ठीक है, तो 9/11 कितना आ गया 0.81, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यही चीज़ रिपीट होगा ना 8 1 8 1, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 0.81 के ऊपर क्या लगा देंगे बार। ठीक है, बार लगा दिए। अब आप लोग देखिए ये 0.714285 है, ये 0.81। ठीक है, ये दोनों को बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, वो भी अलग अलग। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग। जैसे ले सकते हैं हम लोग इससे थोड़ा सा बड़ा, अब इससे छोटा 0.72 ले लेते हैं। इरेशनल नंबर लिखने हैं ना बच्चों, तो याद रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होना चाहिए, यानी कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए उसका। 72 722 7222 है ना, फर्स्ट ले लिए हम लोग, सेकेंड इसी तरह हम लोग ले लेंगे 0.73 ले लीजिए आप लोग, ध्यान रहे इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा ही होना चाहिए। फिर 733 7333 है ना। इस तरह एक और एग्जाम्पल आप लीजिए, इजी एग्जाम्पल लीजिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए। 74 744 7444 हो गया। ये 3 एग्जाम्पल आप लोग ले लिए है ना। 3 डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग ले लिए, 3 इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोले या फिर बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, बात बराबर है। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको देखकर बताना है, नीचे देखकर बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको रेशनल और इरेशनल बताना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है √23। अब आप बताइए कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो जैसा कि आपको पता है कि रूट के अंदर में जो भी नंबर होते हैं वो इरेशनल कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर रूट के अंदर से वो निकल जाए तो वो रेशनल हो जाता है। ठीक है, तो क्या 23 रूट के अंदर से निकल जाएगा? ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो एक प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हो सकता है? 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना बच्चों, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, क्योंकि ये रूट के अंदर से नहीं निकल सकता है। चलिए अब सेकेंड जो दिया हुआ है आपका √225। ठीक है, अब बताइए, आपको देखने पे ये लग रहा होगा कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। याद है आपको किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 15 का। ठीक है, 15 × 15 का 225 आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पेयर बन गया ना, इसका मतलब ये क्या है कि 15 बाहर निकल जाएगा। अब ये 15 बाहर निकल गया रूट से, इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं रेशनल और इरेशनल को। रेशनल। थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड जो दिया हुआ है बच्चों वो है 0.3796। अब देखिए इसे कैसे पहचानिएगा, तो आप देखिए डेसिमल एक्सपेंशन आपने देखा पढ़ा होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। वहाँ पर आपने देखा होगा कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि ये आगे बढ़ नहीं रहा है, देखिए डॉट डॉट नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नंबर, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, रेशनल हो गया। फोर्थ को देख लेते हैं हम लोग, 7.478 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये नंबर भी, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, और रिपीटेशन भी है। ध्यान से देखिए इसको, 478 है ना, यही चीज़ को रिपीट कर रहा है, 478। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7.478
8 ऊपर में बार, है ना, क्योंकि यही नंबर रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? एक रेशनल नंबर ही कहलाता है। यानी कि ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों। 5th नंबर, 1.101000100001। देखिए इस नंबर को ध्यान से देखिए, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? पहला बात तो ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि आगे बढ़ते जा रहा है। दूसरी चीज़ ये बच्चों कि ये रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है आपको। तो देखिए यहाँ 1 0 था, यहाँ 1 0 0 हो गया, फिर 1 0 0 हो गया, मतलब ये सीक्वेंस वाइज रिपीट नहीं कर रहा है। सीक्वेंस वाइज रिपीट करने का मतलब है क्या बच्चों? कि 1 0 था तो फिर 1 0 होना चाहिए, फिर 1 0 होना चाहिए, फिर 1 0 होना चाहिए। जैसे कि आपने ऊपर देखा 4 7 8 हुआ तो फिर 4 7 8 हो गया, है ना। ये होता है सीक्वेंस वाइज रिपीटेशन। ये सीक्वेंस वाइज रिपीटेशन नहीं है। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, या बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों। तो ये एक ही कंडीशन होता है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन केवल इरेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, इरेशनल। ठीक है, तो आप आसानी से पहचान लिए सबको, रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है। चलिए, ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा आपको तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।